दोस्तों हाल ही में द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स के ट्रेलर को देखा है। आज की इस वीडियो में हम ट्रेलर की कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं, यानी कि हम ट्रेलर में दिखने वाले हिडन डिटेल्स को जानेंगे, फिल्म में दिखने वाले डेमन्स पे बात करेंगे और हाँ, वॉरेन के इस अनोखे केस की भी बात करेंगे जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स में कौन सी फैमिली हॉन्ट हो रही है और ये कहानी कब की है। तो यहाँ पे जो केस है वो स्मर्ल फैमिली का है, जिसमें टोटल 8 लोग रहते हैं और ये सब हॉरर घटनाएं 1986 के वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया में सब कुछ हुआ था। हाँ जी, यहाँ पे वॉरेन के करियर की बात करें तो ये एक ऐसे केस को दिखाती है जो कि उनके करियर पे काफ़ी बुरा असर डाल चुकी है। अब अगर हम 1986 के स्मर्ल फैमिली की बात करें तो यहाँ पे कपल्स पे 4 बेटियां हैं, उनके माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। घर में काफ़ी ज़्यादा अनहोनी घटनाएं हो रही होती हैं जिसको लेके ये सब परिवार वाले काफ़ी परेशान होते हैं। इनफैक्ट ये केस काफ़ी हद तक मीडिया में भी जा चुका था, क्योंकि हम ट्रेलर में क्लियरली जेनेट को मीडिया से बातें करते हुए देखते हैं। ट्रेलर में जेनेट की ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही है कि भाई हम 8 के 8 लोग गलत नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ये 2 चीज़ों को इंडिकेट करती हैं, या तो लोग इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर जो घटनाएं हैं वो घर में मौजूद सभी लोगों के साथ हो रही हैं, लोग इनका बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको यहाँ तक स्टेप लेना पड़ा था। और फाइनली जब ये केस वॉरेन तक जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें जो डेमन है वो उनके पहले केस से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। ये बात इसलिए ज़्यादा डरावनी इसलिए हो जाती है क्योंकि वॉरेन अपने पहले केस को सॉल्व नहीं कर सके थे था जबकि वो बिल्कुल यंग थे और इस केस को सॉल्व ना करने की वजह से वो वहाँ से भाग भी गए थे। और एज़ पर टेलर इनको उसी डेमन से मुकाबला करना है जो कि इनको पहले भी हॉन्ट कर चुका है और जिनका ये सामना काफ़ी बुरे तरीके से कर चुके थे, जिन्होंने इसके करियर पे काफ़ी बुरा असर डाला होता है। ये जो डेमन है वॉरेन के बचपन से भी और इनके घर से भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये एक ऐसी शक्ति होती है जिसको ये ख़त्म ही नहीं कर पा रहे थे और वो बार बार इनके सामने वापस आ रही थी। यहाँ कहानी एक पूरा चक्कर लगाएगी जहाँ वॉरेन को अपने शुरुआती दुश्मन का मुकाबला करना पड़ेगा। ट्रेलर में हम क्लियरली यंग एड और लॉरेन के फ्लैशबैक्स देखते हैं जो इस फर्स्ट डेमन के कनेक्शन को काफ़ी हद तक शो करते हैं। ये वॉरेन्स के अर्ली डेज की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे भी रोशनी डालती है और इस फिल्म में इनके एजिंग सेल्स को, इनके फेथ, इनके लोमिंग शेड ऑफ डेथ को हम क्लियरली देखते हैं। अब फिल्म में हम इंटेंसिटी यहाँ पे देखते हैं जहाँ वॉरेन्स की बेटी जोडी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाया जाता है। ये डेमन जो है वो जोडी को भी काफ़ी बुरे तरीके से हंट कर रहा होता है। जोडी का इसके साथ काफ़ी गहरा कनेक्शन होता है। यहाँ पे हम ट्रेलर में 2 तरह से सीन देखते हैं। एक जब हम उसके शोल्डर पे उसका हाथ देखते हैं जो काफ़ी हॉरर सिचुएशन क्रिएट करता है, उसके साथ साथ हम जोडी को एक वेडिंग ड्रेस में भी देखते हैं जिसमें सिमिलर इमेज जो है वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये डेमन इनको वार्न कर रहा है टू स्टे अवे। अब हम जो ट्रेलर है उसमें बहुत क्लियरली देखते हैं एक सीन में स्मॉल फैमिली के लिविंग रूम में लंबा सा कार होता है जो कि इनकी बेटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हम गेस कर सकते हैं कि ये अनाबेला का ट्रांसपोर्ट रूम होगा जो इनको हंट कर रहा है। इसके अलावा ट्रेलर में एक टेरिफाइंग फिगर बेसमेंट में दिखाई देता है जहां वॉरेन उसके पीछे भागती है और बेसमेंट से बाहर निकलते हुए भी दिखाया गया है। एक और बहुत ही हॉरर सीन में लॉरेन को खून में डूबते हुए दिखाया गया है। यहाँ एड वॉरेन की वॉइस ओवर होती है जो कि कह रही होती है, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। सो ऑल टुगेदर ये सारे सीन्स मूवी में काफ़ी हॉरर सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं जिसको देख के हम सारे बहुत ही बुरे तरीके से डरने वाले हैं। फॉर नाउ आपको स्मॉल फैमिली की रियल हंटिंग स्टोरी बता देते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए और क्लियरली और अंडरस्टैंडेबल हो सके। सो द मूवी कॉन्जरिंग लास्ट राइट जो है वो रियल बेस्ड स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग स्टोरी है जो कि वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया में 1970 से 1980 के बीच में हुई थी। ये केस अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर और इंटेंस पैरानॉर्मल केसेस की वजह से बहुत ही फेमस हुआ था। तो फैमिली में जैक और जेनेट 2 यंग डॉटर्स के पेरेंट्स थे और 1976 में वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया के एक डुप्लेक्स में मूव हुए थे। बाद में जैक के पेरेंट्स भी इन्हीं के साथ ही मूव हो गए थे और कपल की ट्विंस भी हुई थी। यहाँ पे टोटल इनकी 4 बच्चियां हो गई थी। ठीक है, लाइन हंटिंग 1974 से 1989 के दरमियान में हुई थी। पहले चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। जो सुपर नेचुरल अक्रंस थी वो 1985 में शुरू हुई थी। जैसे सीलिंग से एक लाइट गिरी जिससे इनकी बेटी शेलिंग के सर में काफ़ी बुरी चोट आई थी। जैक स्मर्ल ने 1986 में वॉरेन्स को बताया कि इन घटनाओं से पहले उनका इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इन 1.5 सालों में जो जो एक्टिविटीज़ हुई थी
वो नॉर्मल से काफ़ी हटके थी। इन 1.5 सालों में स्मॉल फैमिली ने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रिपोर्ट की थी, जैसे कि ब्लड कर्डलिंग, अजीब सी स्मेल का आना। इसके अलावा इनके पास एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था जिसको किसी साया ने दीवार में बुरी तरीके से फेंक दिया था। इसके अलावा इनकी एक बेटी थी जिसको किसी साया ने सीढ़ियों से बुरे तरीके से दिखा दिया था। और स्मॉल फैमिली ने सेक्सुअल अब्यूसमेंट का भी जिक्र किया था। ये सब चीज़ें नॉर्मल तो थी, जैसे लाउड नॉइसेस का आना, गंदा सा स्मेल आना, मैट्रेस का हिलना, सीलिंग फिक्चर्स का निकल जाना। और सबसे हैरत वाली बात ये थी कि डेमन ने फैमिली को दूसरी लोकेशन तक भी फॉलो किया था। जब इतनी सारी घटनाएं हो गई तो तब 1986 में स्मर्ल ने फाइनली वॉरेंस को कांटेक्ट किया और वॉरेंस ने यहाँ पे आके कंक्लूड किया कि घर में टोटल 4 स्पिरिट्स मौजूद हैं। एक एल्डरली विमेन थी, एक वॉयलेट यंग गर्ल थी, एक आदमी जो उसी घर पे मरा हुआ था और इसके अलावा एक पावरफुल डेमन था जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। तो यहाँ पे वॉरेंस ने अपनी पहली रात के एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नोट की थी, जैसे इनकी टेम्परेचर का ड्रॉप हो जाना, वहाँ पे एक डार्क मास की फॉर्मुलेशन हुई थी, मिरर पे एक मैसेज बहुत क्लियरली लिखा हुआ था गेट आउट का। जैसे कि हम ट्रेलर में भी देखते हैं, मिसमी का एक मैसेज है जो कि इसेंशियली पहले केस से किसी तरीके से वॉरेंस को टाई करता है। अब जो मूवी के ट्रेलर में हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं वॉरेंस के इस केस से। इसके अलावा वॉरेंस ने फर्नीचर को हिलते हुए भी देखा था, जबकि उन्होंने होली वाटर से डेमन को निकालने की कोशिश की थी। यहाँ पे वॉरेंस ने एक ऑडियो टेप भी रिकॉर्ड किया था जिसमें डेमन की नॉकिंग और रैपिंग साउंड्स बहुत ही क्लियर थी। जैसे कि ये डेमन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इसमें शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से बहुत सारी एक्सोर्सिज्म्स की गई थी। लेकिन फाइनली 1989 में एक लोकल चर्च के पास्टर ने इस घर का एक्सोर्सिज्म ख़त्म कराया था, घर की काली शक्तियों से इसको मूव कराया था। इस पास्टर का नाम जो रिपोर्ट हुआ था वो रेड जोसेफ था। 1988 में स्मार्ट फैमिली ने इस जगह को छोड़ के विलेक्स पार में चले गए थे। तो ये थी कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स की कंप्लीट स्टोरी, जो कि आप बहुत ही एंटरटेन होके देखने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़े की है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।